आमान परिवर्तन के बाद रतनगढ़ शहर के लोग पहली बार प्रदेश की राजधानी जयपुर के लिए ट्रेन से सीधी यात्रा कर सकेंगे। प्रयागराज ट्रेन के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को यह सुविधा मिली है। सांसद राहुल कसवा के प्रयासों से यह कार्य संभव हो पाया है। सांसद कसवा बुधवार को बीकानेर से शुरू हुई इस ट्रेन में बैठकर रतनगढ़ पहुंचे, जिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न संगठनों ने उनका अभिनंदन किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि इलाहाबाद से चलकर यह ट्रेन जयपुर तक संचालित होती थी। लंबे समय से इस ट्रेन को जयपुर से बीकानेर तक बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जो आज सार्थक हुई है। इस ट्रेन के संचालन से क्षेत्र के लोगों का इलाहाबाद, जयपुर सहित कई शहरों से सीधा जुड़ाव होगा। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता बजरंग गुज्जर, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, भाजपा नेता दीनदयाल पारीक, मदन लाल सैनी, रामकिशन माटोलिया, मनोज हारित, पार्षद नंद किशोर भार्गव, किशोरी लाल सिरस्वा, भीवराज प्रजापत, हनुमान बारवाल, झूमरमल भागवाल, विश्वनाथ सोनी, देवेंद्र यादव सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इलाहाबाद से लेकर जयपुर तक की ट्रेन थी, जिसका हमारे बहुत समय से हमें डिमांड थी कि इसका बीकानेर तक एक्सटेंड किया जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मंत्री महोदय का, इन्होंने हमारी इस मांग को स्वीकार किया। इससे कनेक्टिविटी, बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी मिलेगी। इस क्षेत्र के लोगों को सीधा आपको प्रयागराज तक कनेक्टिविटी मिलेगी, आगरा, मथुरा, सब जगह की अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। एक बहुत लंबी डिमांड थी। अब ये आज से ट्रेन, कल से नई ट्रेन आ जाएगी। LHB कोच जो बीकानेर पहुंच चुका है, बिल्कुल नई ट्रेन आज नई रूट के ऊपर चलेगी और एक क्षेत्र के लोगों को काफी बड़ा जुड़ाव मिलेगा। मेरा ये मानना है कि बीते हुए समय में हमने काफी ट्रेनें चलाई हैं और ये बीकानेर से जयपुर तक के बीच में हमारे पास कोई भी ट्रेन नहीं थी जो हमारे क्षेत्र को जोड़ती है, चूरू, रतनगढ़ को, सादुलपुर जोड़ती है। इस ट्रेन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे भी हमने बहुत सी ट्रेनों की प्लानिंग कर रखी है। रेल के सेवाओं में चूरू ने बहुत नाम कमाया है और आगे भी इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। वहीं राजदेसर में रेलवे प्लेटफॉर्म पर सांसद राहुल कसवा को अलग अलग ज्ञापन सौंपकर अवगत करवाया कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेलवे लाइन को क्रॉसिंग करना पड़ता है, जिससे यात्रियों के साथ ही बुजुर्ग व दिव्यांगजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करने की मांग की, जिस पर सांसद ने तुरंत ही कहा कि इसकी स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतिशीघ्र आपकी प्रथम मांग आज पूरी होने जा रही है। साथ भाजपा नेताओं ने दूसरी साइड के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई करने की मांग भी की। इस अवसर पर सांसद राहुल ने कहा, राजदेसर कस्बे से जो भी नई ट्रेन गुजरेगी उसका स्टॉपेज शुरू कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, हरिद्वार ट्रेन का स्टॉपेज यहां पर शुरू हो गया है। अन्य ट्रेनें जो यहां से गुजर रही है उनका भी ठहराव को लेकर पूरा प्रयत्न है। देखिए, हमारी कोशिश है, जब भी पहले भी जो ट्रेन की डिमांड थी वो हमने ट्रेन आपकी रुकवाई थी, हमने अभी कुछ दिन पहले उसकी घोषणा मंत्री महोदय ने करी थी। ये नई ट्रेन की डिमांड बहुत समय से चल रही थी। बीकानेर से प्रयागराज का जयपुर से बीकानेर तक एक्सटेंड करने का प्रोग्राम था और ये ट्रेन आज मंत्री जी का धन्यवाद देते हैं हमारे क्षेत्र को मिली है। मैंने पहले सुनिश्चित कर लिया था क्योंकि ट्रेन जो प्लानिंग में होती है उसमें स्टॉपेजेस कराना आसान होता है और राजदेसर के लिए हमने स्टॉपेजेस की बात पहले कर ली थी। आज तो इसका ICF रैक आ रहा है। कल मॉर्निंग से पूरी नई गाड़ी LHB रैक से आएगी, जो क्षेत्र के वासियों के लिए बहुत बड़ा फायदामंद देगी और अपने को डायरेक्ट प्रयागराज की जुड़ाव होगा। साथ ही साथ में 2 डिमांड स्टेशन की है, एक फुट ओवर ब्रिज की है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 2 तक। इसका भी हमने सैंक्शनिंग हो गई है, जल्द इसका भी काम होगा। नगर पालिका EO भगवान सिंह ने बुधवार को अपना पदभार ग्रहण किया है। पूर्व में पदस्थापित EO डॉक्टर सहदेव चारण को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा APO करने के बाद भगवान सिंह की नियुक्ति रतनगढ़ नगर पालिका में की थी। विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में EO ने बुधवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पूर्व भी भगवान सिंह जुलाई 2019 से जनवरी 2021 तक रतनगढ़ नगर पालिका में EO का पदभार ग्रहण कर चुके हैं। EO के पदभार ग्रहण करने पर पार्षद नंद किशोर भार्गव, पुरुषोत्तम इंदौरिया, दिनेश प्रजापत, कयूम गौरी सहित कई लोगों ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। एक राज्य सरकार की सामान्य प्रक्रिया है, जिसके तहत मेरा विधानसभा से यहाँ पे स्थानांतरण किया गया। जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको सरकार की मंशा के अनुसार ये अच्छे तरीके से वो चलाई थी। जैसे अभी वर्तमान ये प्रशासन सेवक संघ है और इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना है। अभी मेन फोकस सरकार का ऐसा है इन योजनाओं के सभी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में। सर, रतनगढ़ अवैध निर्माण चले, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर कोई अवैध निर्माण है और बगैर परमिशन के चला तो उस पर वो कार्रवाई करेंगे। चूरू रोड स्थित एक निजी कॉलेज से परीक्षा देकर लौट रही छात्रों की कार बुधवार की शाम अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। गनीमत यह रही कि घटना में
किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीए फाइनल ईयर का छात्र राजेश प्रजापत राजकीय जालान कॉलेज में अध्ययनरत है। वर्तमान में कॉलेज की परीक्षाएं चल रही है तथा राजेश और उसके 4 अन्य साथियों का परीक्षा केंद्र चूरू रोड स्थित एक निजी कॉलेज है, जिसमें ये लोग बुधवार को इतिहास विषय की परीक्षा देकर लौट रहे थे कि पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे इनकी कार अनियंत्रित हो गई तथा बाइक सवार को बचाते समय पलटी खाकर सड़क से करीब 10 फुट दूर हवा में उछलकर गिर गई। घटना में कार में सवार विद्यार्थियों को मामूली चोटें आई हैं, वहीं कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। समाचार लिखे जाने तक इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। राजकीय संजयलाल बैद बालिका स्कूल में समाज सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के 9वें दिन बुधवार को स्वयं सेवकों को विभिन्न जानकारी प्रदान की गई। स्काउट सचिव नरेंद्र स्वामी ने प्राथमिक चिकित्सा व उपचार तथा पर्यावरण संरक्षण के उपायों के संबंध में विस्तार से बताया। शिविर प्रभारी मनोज सारस्वत ने बताया कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेशानुसार स्कूल में कक्षा 11 उत्तीर्ण छात्राओं का 17 से 31 मई तक समाज सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, परिवार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, कानूनी साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण, यातायात नियम, अल्प बचत व सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। संस्था प्रधान दिनेश लाटा ने बालिकाओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर दल नायक शिक्षिका साधना शर्मा, महेंद्र पांडे, उषा माली, कमला देवी सहित कई छात्राएं उपस्थित थीं। नेशनल हाईवे 11 पर मंगलवार की देर रात सड़क हादसे में 2 युवक घायल हो गए। घायलों को राजदेसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रतनगढ़ के लिए रेफर कर दिया। सूचना पर राजदेसर पुलिस भी अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड 15 निवासी 24 वर्षीय मनोज जांगीड़ एवं वार्ड 11 निवासी 35 वर्षीय हरीश जांगीड़ एक ही बाइक पर सवार थे। नेशनल हाईवे 11 पर परसनेऊ के पास बेसहारा पशु अचानक सड़क पर आ जाने से दोनों बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। दोनों को राजदेसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इनकी पहचान पता नहीं होने के कारण इन्हें रतनगढ़ रेफर कर दिया। रतनगढ़ में परिजनों के आने के बाद इनकी पहचान पता चल पाई तथा डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। झाड़ू बनाने के लिए कच्चा माल खरीदने की एवज में 15,75,000 रुपए का भुगतान कर दिया तथा इन लोगों ने उसे माल भी नहीं भेजा। इस संबंध में तहसील के गांव जालेव निवासी एक व्यक्ति ने बंगाल व आसाम में रहने वाले 4 लोगों के खिलाफ न्यायालय के माध्यम से धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि सुजान सिंह राजपूत निवासी जालेव ने रमजान एडी इश्ताक निवासी वेस्ट बंगाल तथा रजत शर्मा व कमलुद्दीन निवासी आसाम से झाड़ू बनाने का कच्चा माल मंगवाने के लिए संपर्क किया। इन लोगों ने सुजान सिंह से कहा कि एक ट्रक कच्चा माल भिजवा रहे हैं, जिसका मूल्य 15,75,000 रुपए बनता है, वो भिजवा दो। सुजान सिंह ने 4 अप्रैल 2022 को उक्त रकम इनको भेज दी। इन लोगों ने रकम भी हड़प ली तथा कच्चा माल भी नहीं भेजा। पुलिस ने न्यायालय से प्राप्त इश्तिगाशी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। फाइनेंस की किस्तें समय पर जमा नहीं करवाने तथा ट्रक को दूसरे व्यक्ति को बेचने पर फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक ने 2 जनों के खिलाफ न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि न्यायालय से प्राप्त इश्तिगाशी के माध्यम से श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के शाखा प्रबंधक सतीश शर्मा ने छापर निवासी दयानंद स्वामी एवं इस फाइनेंस में उनके गारंटर अशोक प्रजापत निवासी छापर तहसील सुजानगढ़ के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इश्तिगाशी में लिखा है कि दयानंद ने ट्रक पर उक्त फाइनेंस कंपनी ने 29 अगस्त 2019 को 29 लाख रुपए का ऋण दिया था, जिसकी अनुबंध वैल्यू 43,38,108 रुपए बनती है। दयानंद ने फाइनेंस की गई रकम की किस्त समय पर नहीं चुकाई तथा उक्त वाहन को किसी दूसरे व्यक्ति को बिक्री कर दिया। जब इस संबंध में दयानंद व उनके गारंटर अशोक कुमार से फाइनेंस की रकम को जमा करवाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। पुलिस ने इश्तिगाशी के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 28 वर्षीय विवाहिता को उसके ससुराल से 3 परिचित लोगों द्वारा ले जाने एवं बहन के बारे में भाई द्वारा पूछने पर उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बिरमसर निवासी 46 वर्षीय तिलोकाराम जाट की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। तिलोकाराम द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी 28 वर्षीय बहन विमला की दूसरी शादी 21 फरवरी 2022 को गोविंदपुरा निवासी रामस्वरूप पुत्र पोकरराम जाट के साथ हुई थी। उक्त रिश्ता खिचड़ों की ढाणी में रहने वाला महावीर थोरी लेकर आया था। महावीर थोरी अपने साथ गोविंदपुरा निवासी कानाराम सुरसुरिया के साथ आया तथा अच्छी जगह बहन की शादी करवाने की बात कहकर उससे साथ ले गए
तथा वहां पर रामस्वरूप के साथ शादी करवा दी। जब 20 मई को वह अपनी बहन से मिलने गोविंदपुरा तहसील सुजानगढ़ गया तो ससुराल पक्ष के लोगों ने बताया कि बीरमसर निवासी शक्ति सिंह पुत्र सुरजन सिंह, गोविंदपुरा निवासी शिवकरण पुत्र रामेश्वर लाल जाट एवं महावीर थोरी उसे 11 मई को अपने साथ ले गए। जब तिलोकाराम ने इन लोगों से संपर्क किया तो इन लोगों ने उसकी बहन के संबंध में जानकारी नहीं दी तथा दोबारा पूछने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार को सुपुर्द की है। तहसील के गांव बछरारा निवासी एक विवाहिता ने अपने पति सहित ससुराल पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ दहेज के लिए परेशान करने, ससुर द्वारा जाति करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय के माध्यम से पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने कोर्ट से मिले इश्तगाशी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बछरारा निवासी विवाहिता की शादी राणासर निवासी एक युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद से पति, सास और ससुर उसे दहेज के लिए तंग परेशान करते थे। मौका पाकर ससुर ने उसके साथ गलत कार्य भी किया। जब इस संबंध में पति व सास को बताया तो उन्होंने ससुर का पक्ष लेते हुए कहा कि जैसा वे कहते हैं करती रहो। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा को सुपुर्द की है। राजकीय जालान कॉलेज में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने प्राचार्य कल्याण सिंह चारण के सानिध्य में आओ प्रकृति की ओर चले अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के औषधीय एवं फलदार पौधे लगाए। साथ ही जरूरतमंद परीक्षार्थियों के लिए 101 कपड़े से निर्मित मास्क भी प्रदान किए। इस अवसर पर प्राचार्य चारण ने तुनगरिया के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि पृथ्वी का सौंदर्य हरियाली है और ये हमारी पृथ्वी पर बरकरार रहे, इसके लिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के कुछ क्षेत्र तो हरियाली की वजह से खूबसूरत हैं, जिन्हें स्वर्ग की संज्ञा तक दे दी गई है। डॉक्टर कैलाश चंद्र जोशी ने कहा कि पेड़ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो हमें साफ वायु व ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। प्रोफेसर धनराज पांड्या ने पेड़ों को हरा सोना बताया। तुनगरिया ने कहा कि स्वच्छ हवा चाहिए तो इसके लिए पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर डॉक्टर एपी गुप्ता, गिरधारीलाल गोदारा, राधेश्याम जांगीर, प्रियंका शर्मा, रामनारायण सैनी, संजय जितेंद्र, ताकू सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल जी तुनगरिया की ओर से महाविद्यालय को आज 5 पौधे भेंट किए गए हैं और सभी लोगों ने मिलकर के ये पौधे लगाए हैं और उनके पालने का संकल्प लिया है। बाबूलाल जी ने पौधे उपलब्ध करवाए, इसलिए मैं जाने माने शिक्षक शिक्षाविद बाबूलाल जी तुनगरिया का महाविद्यालय की ओर से आभार प्रकट करता हूं। और आज तक जिस प्रकार से आपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए, अभिवृद्धि के लिए जिस प्रकार से कार्य करते रहे, आगे भी आप इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज सहजन के बीज भी आपने ला करके दिए हैं, हमारे पास में खुली भूमि पड़ी है, उसमें जगह जगह छिड़क देंगे। ये एक औषधीय पौधा है और मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। तो ये सहजन के बीज बड़े होकर के पेड़ बनेंगे, पौधे बनेंगे और हम सब इनका लाभ उठा पाएंगे। बाबूलाल जी तुनगरिया का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही आपने आज विद्यार्थियों के उपयोग के लिए लगभग 100 मास्क भी भेंट किए हैं।